नमस्ते साथियों, आज हम कक्षा प्रथम से 12वीं तक हिंदी अंग्रेजी के संदर्भ में कुछ जानकारियां एकत्रित करेंगे। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि शब्द से ही वर्णित है, प्रीपोजिशन शब्द प्री और पोजीशन से मिलकर बना है। प्रीपोजिशन शब्द प्री और पोजीशन से मिलकर के बना है। प्री का मतलब होता है पूर्व, प्री का मतलब पूर्व, पोजीशन का मतलब स्थिति, अर्थात वे शब्द जिनका उपयोग किसी विशेष स्थिति से पूर्व करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन का मतलब हो गया वे शब्द जो किसी स्थिति, संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका उपयोग हम किसी विशेष स्थिति से पूर्व करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। Importance of preposition. Importance of preposition अर्थात प्रीपोजिशन का क्या महत्व है? किसी भी वाक्य के भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए हम प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में उचित प्रीपोजिशन शब्द का अभाव है तब उस वाक्य का अर्थ सही दृष्टिगत नहीं होता है। जैसे आई पुट ए कप ऑन ए टेबल, ये एक वाक्य है। आई पुट ए कप ऑन ए टेबल। आई करता है, सब्जेक्ट के स्थान में बैठा हुआ है, करता है, और ये एक प्रकार का कर्तावाचक संज्ञा है जो कर्ता के स्थान पर काम आई, अर्थात इसको हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। टेबल एक संज्ञा है, पुट एक क्रिया है, ये वर्ब है, एक कप ये भी आपके संज्ञा है। तो मैंने कहा था कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष
किसी विशेष स्थिति, किसी स्थिति से पूर्व, वह स्थिति कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन है। तो इसका आई पुट ए कप ऑन ए टेबल, इसका मतलब है मैंने एक कप टेबल पर रखा। पुट तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। मैंने एक कप टेबल पर रखा। अब यदि मान लीजिए यहां से ऑन को हटा देते हैं, ऑन को रिमूव कर देते हैं, ऑन जो शब्द है इसको यहां से रिमूव कर दूं, तो मेरे पास ये वाक्य बन जाता, आई पुट एक कप एक टेबल। अब देखो आप, इसका अर्थ क्या है, आई पुट में रखता हूं एक कप एक टेबल, अर्थात मैं एक कप एक टेबल रखता हूं। अब किस पर रखते हैं, वाक्य अधूरा प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट वर्णित नहीं है कि एक कप एक टेबल क्या कहना चाह रहा है, कप कहां पर है, टेबल कहां पर है, ये स्पष्ट नहीं कह रहा है। इस कारण ऐसे शब्द जिन्हें हम किसी विशेष स्थिति से पूर्व प्रयुक्त करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक और वाक्य देखिए, He stood among his friends। ये वाक्य ही स्टूड वह खड़ा है, अमंग हिज फ्रेंड्स वह अपने मित्रों के मध्य, अपने मित्रों के मध्य खड़ा है। ही स्टूड, स्टैंड, स्टूड पास्ट इंडिफरेंट टेंस, ही प्रोनाउन, हिज फ्रेंड्स अधिकार सूचक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, जिसके बाद में संज्ञा है। अमंग क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और स्टूड क्या है, वर्ब है। वर्ब के मुख्यतः तीन रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे ही स्टूड अमंग हिज फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य स्थित हो तब अमंग का प्रयोग करते हैं। तो अमंग क्या है, एक प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से ही arises early in the morning, अर्ली इन द मॉर्निंग। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच मिलकर के जो 8 भाग होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, वो पूरे मिलकर के एक वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्य की संरचना बनाते हैं। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, क्यों है, ये किसी संज्ञा शब्द के लिए काम में आया है। अराइज एक क्रिया है, ये वर्ब है। वर्ब फाइनाइट, इनफाइनाइट कई प्रकार के मैंने बताया था आपको, विस्तार पूर्वक मेरे YouTube चैनल पर आप देखना। अर्ली एडवर्ब है, मॉर्निंग समय को बता रहा है, टाइम एडवर्ब। अर्ली मैनर को, तरीके को बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर अर्ली, एडवर्ब ऑफ टाइम मॉर्निंग। इन इज ए पोजीशन, इन क्या आपकी पोजीशन है, सॉरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। अब देखो एक वाक्य में कितने भाग हो गए, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और टाइम, अर्थात 1 2 3
4 5 पार्ट ऑफ स्पीच के 5 पार्ट्स आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन इन है। ही अराइजेस, वो उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में उसमें एस या एस लगा हुआ है। जब किसी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहता है या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। याद रखिए आप, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्रयुक्त वाक्य अगर कहीं पर भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम में आई है सब्जेक्ट के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ही अराइजेस, वह उठता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वह प्रातः जल्दी उठता है। तो अब यहां पे समझो कि अगर आपसे कहे कि इसमें प्रोनाउन कौन है, ही है, वर्ब कौन सी है, अराइज है, एडवर्ब मैनर क्या है, अर्ली है, एडवर्ब टाइम क्या है, मॉर्निंग है, और प्रीपोजिशन क्या है, इन है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, अर्थात निश्चित समय से पूर्व इसका प्रयोग हो रहा है। अगर कोई निश्चित समय है, एक पूरा एक समूह, निश्चित समय का मतलब पूरा एक समूह हो गया, मॉर्निंग जो 2-3 घंटे का समय होता है उसको मॉर्निंग कहते हैं, तो उसके अर्थ में इनका प्रयोग किया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष स्थिति से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। बिना प्रीपोजिशन के सही नॉलेज के हम वाक्य को संपूर्ण रूप में नहीं बना सकते, वाक्य अधूरे रहते हैं। अब प्रीपोजिशन के कितने शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? एक ही प्रीपोजिशन शब्द को, एक ही प्रीपोजिशन वर्ड को हम अलग अलग स्थितियों में प्रयुक्त करते हैं। इस कारण यहाँ प्रीपोजिशन का प्रकार महत्व नहीं रखता है, यूटिलाइज ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड महत्व रखता है। अगर मैं कहूं कि टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ, तो ये महत्व नहीं रखता है। यह महत्व रखता है प्रीपोजिशन कितने हैं। तो मैं आज आपको वे सभी प्रीपोजिशन शब्द लिखा रहा हूं जो हमारे मुख्यतः काम में आते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन शब्द BEHIND, बिहाइंड, के पीछे, इनटू, में, अंदर, गतिशीलता के अर्थ में, सेंस, से, के बाद, निश्चित समय के बाद, इन, में, फ्रॉम, से, समय से पहले, एक, पर, ड्यूरिंग, दौरान, अप, ऊपर, अगेंस्ट, विरोध, विरोध में या विपरीत, टुवर्ड्स, तरफ, अबाउट, के बारे में, आफ्टर, के बाद, बिसाइड, बगल में, इसी प्रकार से विदाउट, के बिना, टिल, तक,
रोज से होकर, से होकर, से होकर या दोबारा विदिन, भीतर, विदिन, भीतर, विद साथ, विद साथ, वाया, से के रास्ते, से या के रास्ते, वाया, अराउंड, चारों ओर, अराउंड, चारों तरफ या चारों ओर, अराउंड का मतलब, फोर के लिए, फोर के लिए, आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड, बाहर, अपॉन, ऊपर, अमंग, के बीच, के बीच, अलोंग, सहारे, सहारे, ऑन, पर, बाय, के द्वारा, अंडर, नीचे, अंडर, नीचे, इनसाइड, अंदर, अंदर, बियॉन्ड, से परे, बियॉन्ड, से परे, ओवर, ऊपर, के ऊपर, ओ, काटिके, काटिके, ऑफ, दूर, ऑफ, से दूर, से दूर, अबव, से ऊपर, अबव, से ऊपर, बिटवीन, दो के मध्य, बिटवीन, दो के मध्य। ये इस प्रकार से लगभग आपके 52 प्रीपोजिशन शब्द है, 52 प्रीपोजिशन है। इनका उचित प्रयोग आना चाहिए हमें। ये जो 52 प्रीपोजिशन शब्द है इनका उचित प्रयोग हमें आना चाहिए। जैसे बिहाइंड, के पीछे। अब किसी वस्तु के पीछे यदि कोई छुपा हुआ हो तो बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनाए आप, जैसे वह दीवार के पीछे खड़ा है, बिहाइंड, पीछे। ही स्टूड बिहाइंड द वॉल, ही स्टूड बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे खड़ा है। समझो आप, किसी वस्तु या किसी के पीछे खड़े हो छुप करके, तो हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह, आर सिटिंग बिहाइंड द हॉल, अर्थात विद्यार्थियों का एक समूह हॉल के पीछे बैठा है, अर्थात चुप के बैठे हुए हो, तो एकदम पीछे, जिसके लिए करता हूं पीछे, बिहाइंड। जैसे राम मेरे पीछे पीछे आ रहा है, या वह मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। ही इज रनिंग बिहाइंड रमेश, वह रमेश के पीछे दौड़ रहा है। इसका बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। इनटू में, गतिशीलता का अर्थ में, जब मैं एक कक्ष से दूसरे कक्ष पर मैं प्रवेश करता हूं या एक जगह से दूसरी जगह चलता हुआ जाता हूं, तब मैं इनटू का प्रयोग करूंगा।
इनटू प्रीपोजिशन अर्थात गतिशीलता के अर्थ में। जैसे द टीचर मूव्स इनटू क्लास टू क्लास, अर्थात अध्यापक या शिक्षक क्लास से कक्ष में घूमता है या गति करता है या जाता है। मूव्स इनटू क्लास टू क्लास, कक्ष से कक्ष में जाता है। या फिर ऐसे कैसे गतिशील जब कोई चल करके कहीं जाता है। एक कुल्हाड़ी वृक्ष से नीचे गिरी। an axe fell down into the river, अर्थात कहीं से आके गिर गई तो इंटू का गतिशीलता करते हैं। कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, एक कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। an axe fell down into the river, तो गतिशीलता के अर्थ में इंटू का प्रयोग किया गया। ऐसे कभी भी कोई गतिशीलता है उसमें इंटू का प्रयोग करेंगे। बिहाइंड और पीछे चुप करके। इन में अर्थात समय से पूर्व, विशेष ओकेशन निश्चित समय है। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राम सुबह प्रातः जल्दी उठता है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इनका प्रयोग है। अगर कोई किसी कक्ष के भीतर या किसी सभा में है तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह सभा में बैठा है, he is sitting in the assembly, वह सभा में बैठा है, एक ग्रुप विशेष में बैठा है। वह कक्षा में बैठा है या राम कक्षा में बैठा है। राम इज सिटिंग इन द क्लास, कक्षा में बैठा है। तो इनका मतलब अंदर के भीतर, चार दीवारी के भीतर या किसी ग्रुप के भीतर, तब इनका प्रयोग करते हैं या निश्चित समय से पूर्व में हम इनका प्रयोग करते हैं। सिंस प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस में निश्चित समय से पूर्व हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय से पूर्व सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जुलाई माह से जयपुर रह रहा है। He has been living in Jaipur since July, अर्थात निश्चित हो गया। इसका उल्टा फॉर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर का प्रयोग निश्चित समय के लिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। फ्रॉम से के अर्थ में, जैसे वह कोटा से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम कोटा से, किसी जगह से आ रहा हो तब से का प्रयोग किया जाएगा। एट निश्चित ओक्लॉक में, ओक्लॉक, ही गो टू द स्कूल एट 8 o'clock, वह 8 बजे विद्यालय जाता है। He go to the school at 8 o'clock, निश्चित आ गया। इशारा, he throw a stone at the dog, उसने कुत्ते की ओर एक पत्थर मारा या पत्थर फेंका। He throw a stone at the dog, इशारे की तरफ। इशारे के अर्थ में भी एक का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग, दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान सब जगह पानी भर जाता है। द वाटर चारों ओर कीचड़ी कीचड़। ड्यूरिंग समर वेकेशन, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ दिवाली,
दिवाली के त्योहार के दौरान, ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ होली, होली त्योहार के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, इलेक्शन समय के दौरान, तो दौरान कोई विशेष समय के दौरान, तो विशेष समय के अर्थ से पूर्व उस दौरान कोई घटना घटित होती है तब हम अपन ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे वह इलेक्शन के दौरान, वह इलेक्शन के दौरान बहुत थक गया, ही वॉज वेरी टायर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, अर्थात चुनाव समय के दौरान वो बहुत थक गया। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग का प्रयोग इसमें से पूर्वक किया जाता है। अब ऊपर, आपका मतलब होता है ऊपर की ओर, और इसका उल्टा होता है डाउन, नीचे की ओर। ऑन, सतह, किसी वस्तु को सतह पर रख दें, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब, मेरी पुस्तक टेबल पर है, स्पर्श करता हुआ, तब ऑन। अंडर, नीचे, नीचे, जैसे माई शूज इज अंडर द टेबल, मेरे शूज टेबल के नीचे हैं, तो नीचे की तरफ हो गया। और एक होता अबव, ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, लेकिन वो किसी वस्तु को नीचे, किसी को छू नहीं रहा, ऊपर की ओर किसी का नाम लिखा जाए, जिसे माई नेम कम्स अबव हिज नेम्स, मेरा नाम उसके नाम से पहले आता है, अबव ऊपर। माई नेम रोट अबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के पहले लिखा गया, रोट लिखा गया, अबव हिज नेम, उसके नाम से, हर नेम, अबव हर नेम। इस प्रकार से अबव का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसमें से कुछ विशेष जो मेरे पास प्रीपोजिशन शब्द है उनके संदर्भ में अपन विस्तार पूर्वक 5-5 एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। बाय, द्वारा, हथियार के संदर्भ में भी, किसी साधन के संदर्भ में भी कहते हैं। जैसे उसने अपने मित्र पर चाकू से हमला किया, तो बाई, बाई का प्रयोग। वह बस द्वारा कोटा से आया, रमन बस द्वारा कोटा से आया, रमन कैम फ्रॉम कोटा बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, किसी साधन से पूर्व में बाय का प्रयोग किया जाता है। एट और इनका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े शहर की तुलना में छोटे शहरों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, जबकि बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राधेश्याम इज ए टीचर इन मालपुरा एट अम्बापुरा, मालपुरा पूरा ब्लॉक है, अम्बापुरा एक छोटा सा गांव है। वह अध्यापक है मालपुरा के अम्बापुरा गांव में, अम्बापुरा गांव में एक अध्यापक, कौन, राधेश्याम। तो इनका प्रयोग बड़े के लिए, बड़े शहर के लिए, एट का प्रयोग छोटे शहर के लिए किया जाता है। इन्होंने इनका प्रयोग एक विशेष समय से पूर्व और ओ क्लॉक के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। इशारा कर दें, किसी तरफ इशारा किया जाए तब एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह उसकी तरफ देख रहा है, ही इज लुकिंग एट हर, उसकी ओर इशारा कर रहा है, उसकी ओर देख रहा है। जैसे इस प्रकार से प्रीपोजिशन शब्द का उपयोग करते हैं। अमंग और बिटवीन एक दूसरे के विपरीत है। अमंग का मतलब बहुत के मध्य, बिटवीन का मतलब दो के मध्य, दो के मध्य। जैसे सीता स्टैंड्स बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, सीता राम और लक्ष्मण के मध्य खड़ी है, तो दो के मध्य खड़ी है। या इज स्टैंडिंग, सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के मध्य खड़ी है, तो दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक के बीच में अमंग का प्रयोग। जैसे उसने ही गोट गुड मार्क्स अमंग हिज फ्रेंड्स, उसने
मित्रों के मध्य अच्छे अंक प्राप्त किए। ही गॉट गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के मध्य अच्छे अंक प्राप्त किए। तो जब एक पूरे ग्रुप के बीच में से किसी चीज को अपन लेके आते हैं तो अमंग का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज इसका प्रयोग नहीं, का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से थ्रोज, जब हम किसी के मध्य से होकर के गुजर रहे हैं, जैसे रोड के मध्य से गुजर रहे हैं, किसी सुरंग में से होकर के गुजर रहे हैं, या किसी जंगल से होकर के गुजर रहे हैं, तब हम थ्रूज का प्रयोग करते हैं। थ्रो एक अलग चीज है, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रूज का मतलब गुजरना। जैसे कल्पना कोटा टनल, चंबल टनल के से होकर के गुजर रही है। कल्पना इज पासिंग, कल्पना इज पासिंग थ्रूज कोटा टनल, कोटा टनल से होकर के गुजर रही है। द ट्रेन इज पासिंग थ्रूज ए टनल, एक टनल से होकर गुजर रही है। जैसे हरी जंगल से होकर गुजर रहा है, हरी इज पासिंग थ्रूज द फॉरेस्ट, जंगल से होकर गुजर रहा है। तो इसका मतलब किसी के मध्य होकर के घनी, जहां पे घनत्व ज्यादा हो वहां पर गुजरते हैं, तब अपन थ्रूज का प्रयोग करते हैं। विदाउट हथियार के साथ किसी चीज का सहारा नहीं लेकर के हम काम करें तो विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह किसी के बिना अच्छा पढ़ सकता है, ही कैन रीड विदाउट एनी, वो किसी के भी बिना अच्छा पढ़ सकता है, ही कैन रीड पढ़ सकता है विदाउट एनी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शब्द टिल, समय का अंतिम बिंदु बताने के अर्थ में टिल। जैसे जैसे संजना 9 बजे तक पढ़ती है, संजना रीड्स टिल 9 PM, 9 बजे तक पढ़ती है। तो समय का अंतिम बिंदु बताने के अर्थ में टिल का प्रयोग किया जाता है। वाया, किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, लेकिन बीच में एक और शहर आ जाए तो उसको कहते हैं वाया, वाया का प्रयोग करते हैं। जैसे शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, या कुछ भी दो, कुछ भी अन्य नाम दे दीजिए आप, शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़िए। जैसे रणजीत, रणजीत कृपाल मैरू से भीमगढ़ जाता है, तो रणजीत गोज टू भीमगढ़, गोज टू भीमगढ़ वाया मैरू, गोज टू भीमगढ़ वाया मैरू। तो किसी शहर से होकर के गुजरे तब वाया का प्रयोग करते हैं। जे दिस बस, दिस बस गोज टू पवालिया वाया मैरू, गोज टू पवालिया वाया मैरू, पवालिया जाती है गांव किसी को, अगर वाया कौन सा अंदर होकर जाती है तो वाया के रास्ते हो सकते हैं। फोर के लिए या समय के लिए मैंने बताया था आपको। अलोंग के सहारे, किसी चीज के सहारे यदि हम चले, बूढ़े हो गए और किसी चीज के सहारे यदि हम चल रहे हैं तो अलोंग का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे द ओल्ड मैन वॉक्स अलोंग ए स्टिक, बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे घूमता है। द ओल्ड मैन वॉक्स अलोंग द स्टिक। या मेरा भाई रेल लाइन के मध्य के सहारे घूमता है। माई ब्रदर वॉक्स अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के सहारे घूम रहा है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अलंकार के सहारे। क्लियर? तो लगभग मैंने आपको पूरे के पूरे प्रीपोजिशन शब्द बता दिए हैं। ये पूरे प्रीपोजिशन शब्द है जिन्हें आप विस्तार पूर्वक समझें। यदि इनका हमें उचित प्रयोग करना आता है, यदि हमें इनका उचित प्रयोग करना आता है तो फिर हम सही रूप से सही वाक्य बना सकते हैं और कोई गलतियां नहीं करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही महत्व रखते हैं। इसका प्रीपोजिशन शब्द का काफी महत्व है, प्रीपोजिशन शब्द का
काफी महत्वपूर्ण था। अब देखिए हम थोड़ा मैथमेटिक्स या फिर साइंस की तरफ चलते हैं। देखिए आज हम समझेंगे मापन की पद्धतियां, मापते कैसे। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को किस प्रकार से हमारे जीवन में काम ले, उसको शुद्धता से प्योर रूप से हम हमारे जीवन में कैसे काम ले, उसके लिए हम उसको मापते हैं, तोलते हैं। तो मापन के लिए अलग अलग वस्तु का मापन की इकाई अलग अलग होती है। ऐसी वस्तुएं जिसमें भार होता है, वजन होता है, उनका मापन ग्राम में किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो लंबी होती है, ऊंचाई में होती है, उसके लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, छोटी इकाई होगी। इसी प्रकार से ऐसी वस्तु जो द्रव है, लिक्विड रूप में, ठोस नहीं है, द्रव है, उसके लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं। और कुछ मापन ऐसे भी हैं भौतिक जीवन में, जैसे तापमान को मापना है, विद्युत धारा को मापना है, तो इनको हम अलग प्रकार के यंत्रों द्वारा मापते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तापमान को मापना है, तो मेरे को तापमापी का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि मुझे भाई कितना टेम्परेचर आज के दिन का कितना टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान कितना है, अधिकतम तापमान कितना है, इसका तापमापी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मल्टीमीटर का प्रयोग भी किया जाता है कि एक विद्युत सर्किट दिया हुआ है, इस विद्युत सर्किट के अंदर कितना वोल्ट है विद्युत का, कितना प्रतिरोध है और कितनी विद्युत इसमें संचारित हो रही है, उसके लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये कई प्रकार के हमारे जीवन में उपकरण होते हैं जो हमें प्राय हम दैनिक जीवन में उनको देखते हैं। जैसे आप किसी दुकानदार के पास वजन वाली वस्तु को क्रय करने के लिए गए और आपने बोला भैया मेरे को आटा चाहिए, तो वह कहेगा कितने किलो का, 1 किलो आटा चाहिए, 2 किलो आटा चाहिए। वो ग्राम में नहीं बोलेगा, क्योंकि ग्राम से तो काम नहीं चलता है हमारे आटे का, क्योंकि कम से कम एक दिन में हमारे को आधा किलो आटा तो चाहिए। तो इस कारण बार का जो पैमाना है वह किलोग्राम है, मोटी इकाई है, प्रारंभिक इकाई, ये सब इससे भी नीचे है। ऐसे कपड़ा लेने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, हम जाकर के बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 4 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे पैंट शर्ट सिलाने हैं उसके लिए मेरे को कपड़ा चाहिए तो मीटर। वहां पर उसके पास होते मीटर इसके। दुकानदार के पास जब सब्जी खरीदते हैं, आधा किलो सब्जी चाहिए, आधा किलो मेरे को प्याज चाहिए, आधा किलो मेरे को अन्य कोई भी वस्तु, शक्कर चाहिए, तो वहां बाट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बाट का। लोहे के बाट होते हैं जिनके ऊपर अंक लिखे रहते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, पंसेज जिसको बोलते हैं 5 किलो। इससे भी ऊपर होता है 10 किलो का बाट भी होता है, 10 किलो का बाट। तो ये वजन के लिए वहां बात करके मेरे को तुलना। अब तुलते हैं और कांटे पे जाके तुलोगे आप, और वहां पे भौतिक तुला नहीं है, बाट वाली तुला है, तो वहां बाट करके जाएंगे। और भौतिक तुला में तो सीधे आपके पास अंक आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक, जिसको हम तुला कहते हैं। तो ये हमारी मापन की इकाइयां हैं। अब गाय किसी से आपको लिक्विड लेना है, तो आप जाके कहेंगे भैया मेरे को 1 थैली दूध की चाहिए, 1 थैली दूध की चाहिए, थैली वहां पे बोलते अपने 1 थैली। अब ये बोलता है, वो कहे कि भैया तेरे को थैली की प्राप्त जो आधा किलो की थैली आती है, लेकिन वो लीटर में,
1 लीटर की, 2 लीटर की, 3 लीटर की मुझे तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, मेरे लीटर में देगा आपको, किसमें देगा? लीटर में देगा। तो ये तो दैनिक जीवन में आने वाला काम है। अब मान लीजिए आपको दैनिक जीवन में और अन्य चीजें भी काम में आती है। बाट हो गया किलोग्राम के लिए अर्थ में, स्केल हो गई लंबाई के अर्थ में, और एक लीटर होता है, लीटर का अलग से उपकरण होता है, उसको जैसे दूध वाला आता है दूध देने के लिए आप लोगों को, तो एक फटाफट दूध के बीकर में से उसको भर करके निकालता पाव लीटर, हाँ 250 जो आपका पाव भर दूध दे देगा। ऐसे 1 लीटर दूध दे देगा, 2 लीटर दूध दे देगा, लेकिन हम प्राय क्या बोलते हैं? किलो बोलते हैं। तो हम आगे जाकर के ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि द्रव्यमान जो आयतन है उसको भार आयतन में कैसे चेंज करते हैं। ये तो मोटे मोटे 3 हो गए। अब इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं, हर घर के अंदर विद्युत सर्किट है, बिना लाइट के काम चलता नहीं। इस कारण हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। मल्टीमीटर के प्रयोग से हम देख सकते हैं कि मेरे हाउस में जो विद्युत आ रही है, विद्युत का जो करंट आ रहा है, जो मेरे पास बिजली आ रही है, वह किस गति से आ रही है, कितना वोल्ट है उसका, उसकी कितनी एम्पियर मेरे पास विद्युत धारा का संचरण हो रहा है, और उसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग लेते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए मित्रों, इन सब चीजों का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। कल हम विस्तार पूर्वक और जानकारी करेंगे कि स्केल का, जो स्केल है आपके ड्राइंग बॉक्स में जो स्केल होती है उसका क्या उपयोग है, उसका क्या उपयोग है, स्केल बना के हम बताएंगे। उसके बाद आपको पता पड़ेगा कि स्केल का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। आज मैंने प्रीपोजिशन के संदर्भ में आपको विस्तार से बताया है, और मैं आशा करता हूं आपको प्रीपोजिशन अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और आपको प्रत्येक प्रीपोजिशन शब्द पे 5-5 वाक्य बनाने हैं। धन्यवाद।